और किस हर्डल्स डाल रही है आप लोग करने के लिए? बहुत आमिर साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और ये मैं उस रवानी में शायद एक बात भूल भी गया कि थरपारकर के कोयले निकालने से ऐसा नहीं था कि कोई मशीन भेज दी और कोयला निकालना शुरू कर दिया। कोयला निकालने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अपनी जेब से मतलब कि कोई वफाक से पैसे नहीं लिए, शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खुद काम शुरू किया। उसमें $1 अरब तक की अभी तक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर चुकी है, $1 अरब की। और उसमें जो सड़कें बनी, मेरे ख्याल से मेरे जितने भी साफी दोस्त हैदराबाद के बैठे हैं, इन्होंने ज़रूर वो सड़कें देखी होंगी कि कितनी वाइड और कितनी उम्दा किस्म की वहाँ सड़कें बनी हुई हैं। फिर वहाँ पे पानी पहुँचाया गया और उस एरिया को जिस तरीके से जितना उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हुआ। एयरपोर्ट जो है, पाकिस्तान में किसी सूबाई हुकूमत ने एयरपोर्ट नहीं बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वहाँ एयरपोर्ट भी बना दिया इस्लाम कोर्ट में, ताकि जी अगर बाहर से कोई इन्वेस्टर्स आते हैं या लोग आके विजिट करने जाते हैं तो वो जल्द से जल्द जो है वो अपनी मीटिंग्स भी कर सकें, वो सारी चीज़ें कर सकें। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उसमें ज़रा सिंध हुकूमत के एक अवेलेबल रिसोर्सेज थे। सिंध हुकूमत अपने जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उस प्रोजेक्ट में डाले। ज़रा पूरे सिंध के पूरे सारे महकमे बंद करके, हेल्थ, एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर बंद करके सारे उसमें नहीं लगाए जा सकते पैसे, तो सिंध हुकूमत ने वो उसमें किया। लेकिन इसका मैं एक मज़े वाली बात कि इसका डायरेक्ट बेनिफिशरी सिंध हुकूमत नहीं है, क्योंकि जितनी बिजली पैदा हो रही है वो बिजली वहाँ से पैदा होकर नेशनल ग्रिड में जा रही है। तो कुछ लोगों ने बोला सिंध हुकूमत को, जी आपने क्यों किया? पीपल्स पार्टी ने पूछा क्यों किया? बोला जी ये हम अपने मुल्क के लिए किया हमने, ये हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, तो चले नेशनल ग्रिड में तो जा रही है ना, मेरे मुल्क के नेशनल ग्रिड में जा रही है ना, किसी और मुल्क के नेशनल ग्रिड में तो नहीं जा रही है ना। तो उसके लिए अगर मुझे अपने 4 स्कीमें ख़त्म करके भी करनी पड़ी तो होगी। जो आपका सवाल था आमिर साहब, इस वक्त ज़ाहिर है वहाँ पे लिमिटेड माइनिंग चल रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि वहाँ पे माइनिंग के स्कोप को बढ़ाया जा सकता है। मज़ीद अगर इन्वेस्टमेंट वफाकी हुकूमत करे और ज़्यादा उस पर फोकस करे तो अगर लेट मिसाल तौर पर अगर आज 1 लाख टन कोयला निकल रहा है, मैं मिसाल ज़रूर बता रहा हूँ, और अगर ज़्यादा वहाँ पे काम किया जाए तो वहाँ पे 10 लाख टन कोयला रोज़ निकल सकता है। अगर 10 लाख टन रोज़ कोयला निकल गया तो आप एक मिसाल लगाएं कि जी आज जहाँ हमारे बाकी प्लांट्स में गारंटी नहीं देती है।